झारखंड के सभी सरकारी SC/ST कर्मियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, फर्जी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मियों के प्रमाण पत्रों की नए सिरे से जांच होगी। भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी सचिव, आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है। जांच कर इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जाएगा। सारी प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक विभाग के आदेश के बाद सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार का सहमति पत्र लिया जाए। कर्मियों को निर्धारित प्राधिकार के क्लेम लेकर जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त से जांच कराई जाएगी। गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। सारी प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में कई कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच अभी तक चल रही है। इनके खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। झारखंड में कब तक है बारिश की संभावना, इस तारीख को भारी बारिश अलर्ट जारी। झारखंड के सभी जिलों में 7 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। 7 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में करीब 1 सप्ताह के बाद अच्छी बारिश हुई। अधिकतम तापमान तो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही था, लेकिन सुबह से पछुआ हवा के कारण गर्मी और उमस थी। दोपहर 3 बजे के बाद आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। 2 घंटे में ही करीब 27 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय कारणों से बारिश हुई। राजधानी राज्य में शनिवार शाम हुई आधे घंटे की झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। कई दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे शहरवासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन शहर की कई नारकीय हो गई। साथ ही राज्य नगर निगम द्वारा चलाए जा रही सफाई के महाअभियान की पोल भी खुल गई। नालियों के जाम होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जाम हो गया। झारखंड के स्कूलों में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक। नामांकन लेने में मुस्लिम छात्रों से आगे छात्राएं। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कूली शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक है। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में 12.67% मुस्लिम बच्चे नामांकित हैं। राज्य के विद्यार्थियों में नामांकित कुल लड़कों में से 12.09% मुस्लिम लड़के व कुल नामांकित लड़कों में से 13.26% लड़कियां हैं। जबकि रिपोर्ट के अनुसार अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ही मुस्लिम में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की नामांकन दर अधिक है। झारखंड की प्राइमरी कक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी तक कुल नामांकन का 12.67% मुस्लिम बच्चे नामांकित हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड में मुस्लिम बच्चों के नामांकन का प्रतिशत लगभग 1% कम है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 से 12वीं तक में से मुस्लिम विद्यार्थियों में नामांकन का प्रतिशत 13.95 है। हजारीबाग के बड़का गांव में परवल की खेती से समृद्ध हो रही अन्य किसानों को मिल रहा मार्गदर्शन। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड में अब परवल की खेती होने लगी है। इसका श्रेय पर्यावरण प्रेमी प्रवीण कुमार मेहता को जाता है। पहले पटल की खेती हजारीबाग जिले के अधिकांश प्रखंडों में नहीं हुआ करता था। सब्जी के रूप में व्यापारियों द्वारा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार समेत अन्य राज्यों एवं जिलों से खरीदा जाता था। इस कारण परवल का बाजारों में ऊंची कीमत पर बिक्री होती थी, लेकिन इधर कुछ समय से यहाँ के किसानों को भी परवल की खेती की ओर से प्रोत्साहित किया गया है। अब परवल की खेती से यहाँ के किसान भी समृद्ध होने लगे हैं। पर्यावरण प्रेमी प्रवीण कुमार मेहता 3 साल पहले परवल की खेती करना शुरू किया और आज हर एक
सप्ताह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रवीण कुमार मेहता की शैक्षणिक योग्यता बीकॉम है, लेकिन खेती बाड़ी एवं पेड़ पौधे से इनका बचपन से ही लगाव रहा है। यही कारण है कि खेती एवं पेड़ पौधों के बारे में आज विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। इससे छोटे बड़े किसान खेती करने के लिए सलाह भी लेते हैं। प्रवीण कुमार अपने घर के बगल में 8 कट्ठा जमीन में पटल की सब्जी लगाई हुई है। उन्होंने बताया कि मार्च से लेकर सितंबर तक पटल फलता है। 8 महीने तक यह सब्जी मुनाफा देता है। कहा कि हर सप्ताह लगभग 70 किलो का पैदावार होता है। इसे लेकर 35 रुपये प्रति किलो पर थोक बाजार में भेजते हैं, जबकि बाजारों में 40 एवं 50 रुपये प्रति क्रय विक्रय होता है। यूपीएससी मेंटर अंकिता की शादी के नियंत्रण कार्ड पर विशेष अपील सोशल मीडिया में वायरल नहीं चाहिए गिफ्ट। पौधारोपण व गौ सेवा का निवेदन। कोरोना वैक्सीन पर जोर। कोरोना महामारी का प्रभाव मांगलिक कार्यों पर भी पड़ा है। सीमित संख्या में शादी और मांगलिक कार्यों की बंदिशों के बीच भी एक सकारात्मक प्रयास दिखने को मिला है। जमशेदपुर के टेल्को निवासी बेटी और यूपीएससी मेंटर अंकिता कुमारी 7 जुलाई 2021 को वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही है। इसके लिए छुपाए गए नियंत्रण कार्ड पर विशेष अपील की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अंकिता कुमारी ने अपने शादी के नियंत्रण कार्ड पर पर्यावरण की चिंता करते हुए पौधारोपण सहित गौ सेवा का आग्रह किया है। वहीं कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए अपने मेहमानों से अपने स्तर से जागरूकता अभियान चलाने का निवेदन किया है। अंकिता कुमारी का कहना है कि उन्हें अपनी शादी में अतिथियों से कोई भी उपहार नहीं चाहिए, बदले में उन्हें कुछ खास निवेदन किए जाए जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई। अंकिता कुमारी ने कहा कि शादी समारोह बोझ नहीं होना चाहिए, लेकिन आनंद और उमंग का कार्यक्रम मात्र रहे। कहा कि उनके पिता ने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई और आत्मनिर्भर बनाया है। झारखंड में मैट्रिक इंटर के 80,000 स्टूडेंट के रिजल्ट पर मंडराने लगा संकट। जाने क्या है कारण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं यानी मैट्रिक और इंटर के करीब 80,000 स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग पड़ सकता है। इसका कारण है समय पर प्रैक्टिकल परीक्षा का नहीं होना। प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं मिली है। बता दें कि मैट्रिक और इंटर के करीब 80,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रैक्टिकल परीक्षा देने से वंचित हो गए थे। ऐसे में अगर 10 दिन के अंदर इन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई तो इनका रिजल्ट पेंडिंग पड़ सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रद्द परीक्षा होने के बाद प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट अंक के तहत रिजल्ट जारी करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिला है। इसको देखते हुए जैक ने 3 जुलाई से 13 जुलाई तक इसे अपलोड करने का निर्देश दिया। इसी कारण संभावना बढ़ गई है कि अगर इन 80,000 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाया तो इनका रिजल्ट पेंडिंग पड़ सकता है।